नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबर है दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। कतर की राजधानी दोहा में हमास के लीडर्स पर इजरायली हमले के बाद से कतर में 50 से ज्यादा मुस्लिम देशों के लीडर्स की मीटिंग हुई। कई बातें कही गई इजरायल के खिलाफ। मुस्लिम देशों के एक नेटो जैसे गठबंधन को बनाया जाए, यह भी कहा गया, जहां पर एक देश पर हमला सभी देशों पर हमला माना जाता है। लेकिन ऐसा हुआ कुछ भी नहीं। इस्लामिक देश न पहले एक हो सके थे न इस बार हुए। लेकिन इसके तुरंत बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में एक ऐसी डील हुई जिसे एक मिनी इस्लामिक नेटो कहा जा सकता है। इस डील के तहत जंग होने की सूरत में दोनों देश एक दूसरे की मदद करेंगे। हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार सऊदी अरब को पाकिस्तान से डील करने की जरूरत पड़ी ही क्यों, और क्या वाकई पाकिस्तान इजरायल से या ईरान से सऊदी अरब को बचा पाएगा, और इस डील से भारत पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं इसी डिफेंस डील की जिसने भारत समेत इस्लामिक देशों को भी चौंका दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने बुधवार को एक डिफेंस डील की। इस रक्षा समझौते के तहत दोनों में से किसी भी एक देश पर अगर आक्रमण हुआ तो वो दोनों देशों पर आक्रमण माना जाएगा। पाकिस्तान पीएमओ की ओर से जो बयान जारी किया गया उसके मुताबिक ये समझौता न केवल संयुक्त सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करेगा बल्कि वैश्विक और क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। यह समझौता ठीक वैसा ही है जैसे नेटो देशों के बीच की डील है। नेटो के देश भी युद्ध और आक्रमण की स्थिति में एक दूसरे को सुरक्षा देते हैं। भारत और रूस के बीच भी ऐसी एक डील हुई थी 1970 के दशक में, जब इंदिरा गांधी पीएम थी और बांग्लादेश पर भारत ने हमला किया था, पाकिस्तान पर, और बांग्लादेश बना था। खैर, पाकिस्तान और सऊदी अरब के इस जॉइंट स्टेटमेंट में कहा गया है कि यह समझौता लगभग 8 दशकों से चली आ रही पार्टनरशिप पर ही बेस्ड है और भाईचारे, इस्लामिक एकजुटता, साझा रणनीतिक हितों के बंधन पर आधारित है। ऐतिहासिक रूप से पाकिस्तान ने सऊदी अरब को बड़े पैमाने पर मिलिट्री ट्रेनिंग और मिलिट्री हेल्प प्रदान की है, जिससे पाकिस्तानी फौजी दशकों से बाहरी खतरों से इसकी रक्षा के लिए सऊदी अरेबिया में तैनात भी है। पहले भी पाकिस्तान मिलिट्री हेल्प सऊदी अरेबिया को देता है, जिसके बदले में सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान को पैसा मिलता है। अब सवाल यह है कि सऊदी अरब को इस डील की जरूरत पड़ी क्यों। जब ये डील चल ही रही थी, जब पाकिस्तान के फौजी सऊदी अरेबिया में तैनात थे ही, तो फिर अचानक से ये पैक्ट क्यों किया गया। सऊदी अरब एक अमीर देश है, पेट्रो डॉलर सऊदी अरब में खूब है, पैसा बहुत है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का दोस्त भी है, ठीक वैसा ही दोस्त है जैसा कतर है। अभी तक ऐसा माना जाता था कि इस इलाके में जब भी अमेरिका के ये दोस्त मुस्लिम मुल्क खतरे में पड़ेंगे तो अमेरिका उनकी मदद करेगा। कुवैत पर याद कीजिए 1990 के दशक में जब सद्दाम हुसैन ने हमला किया था, तो फिर अमेरिका ने सद्दाम हुसैन पर हमला किया। लेकिन बीते 9 सितंबर को जब इजरायल ने कतर पर हमला किया तो अमेरिका ने कुछ नहीं किया। इससे साफ जाहिर हुआ कि खाड़ी के मुस्लिम देशों से ज्यादा अमेरिका के लिए इजरायल अहमियत रखता है। ऐसे में सऊदी अरब को अपनी सुरक्षा की चिंता है, जो लाजमी भी है, और सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है परमाणु बम, जो सारे इस्लामिक देशों में जितने भी मुस्लिम कंट्रीज इस दुनिया में हैं, उनमें से बस पाकिस्तान के ही पास है। ऐसा माना जाता रहा है कि पाकिस्तान को परमाणु बम हासिल करने में सऊदी अरेबिया ने पैसों से काफी मदद की थी। जुल्फिकार अली भुट्टो जो पाकिस्तान के पीएम हुआ करते थे, जब पाकिस्तान ने परमाणु कार्यक्रम शुरू किया था, तब वो कहा करते थे कि ये एक इस्लामिक बम होगा, इस्लामिक देशों की रक्षा के लिए। एक और इस्लामिक देश है ईरान, वो भी परमाणु बम बनाने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन अभी तक बना नहीं पाया है। और अगर अमेरिका इजरायल उसे रोक नहीं पाए तो देर सवेर ईरान भी परमाणु बम बना लेगा। ऐतिहासिक तौर पर देखें तो ईरान सऊदी अरब का दुश्मन है। सऊदी अरब के पड़ोस में यमन जो मुल्क है, वहां पर ईरान के समर्थन वाले हूती लड़ाके सऊदी के समर्थक वाली सरकार से लड़ते रहते हैं। लिहाजा सऊदी अरब को अब यह मुफीद लगता है कि इजरायल और किसी हद तक ईरान से अपनी रक्षा करने के लिए वो पाकिस्तान की मिलिट्री ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर इजरायल और सऊदी अरब के बीच में जंग हुई तो क्या पाकिस्तान सऊदी अरब को इजरायल से बचा सकता है। क्या पाकिस्तान के पास इतनी पावर है। इजरायल के लिए अभी भी सबसे बड़ी ताकत उसका दोस्त अमेरिका और वेस्टर्न ब्लॉक है, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी देश शामिल है। अमेरिका न सिर्फ इजरायल को सबसे ज्यादा और बड़े एडवांस हथियार देता है, बल्कि इजरायल को यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में भी हमेशा बचाता रहा है। ऐसे में इस्लामिक देशों की तरफ से इजरायल के खिलाफ या पाकिस्तान सऊदी अरब की तरफ से भी मिलकर अगर एक्शन लिया गया तो इसका मतलब है इजरायल से टकराना नहीं, अमेरिका से टकराना। पाकिस्तान की भूमिका काफी इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान की इकोनॉमी वेस्टर्न कंट्रीज की मदद, IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के मिलने वाले लोन पर डिपेंड करती है।
वर्ल्ड बैंक और IMF ये दोनों अमेरिका के ही जेबी संगठन हैं। कहने को ये भले ही इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन अमेरिका की मर्जी के बिना यहां से किसी को एक पैसा भी लोन का नहीं दिया जाता। ऐसे में पाकिस्तान की परमाणु धमकी या परमाणु पावर राजनीतिक दबाव का टूल तो बन सकता है, लेकिन उससे ज्यादा इजराइल का वो बाल भी बांका नहीं कर सकता। पाकिस्तान के पास परमाणु बम है जरूर, लेकिन इजराइल उसे उसका इस्तेमाल करने देगा, इस पर भी सवाल है। इजराइल हमेशा अपनी प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक्स के लिए जाना जाता है, यानी खतरे की आशंका होते ही पहले ही हमला कर देना। 1967 में जो दूसरा अरब इजराइल युद्ध हुआ था वो यही था। जब इजराइल को डर हुआ या आशंका हुई कि इजिप्ट और सीरिया मिलकर उस पर हमला कर सकते हैं, तो उसने पहले ही इजिप्ट पर हमला करके उसकी पूरी एयरफोर्स को तबाह कर दिया था। ऐसे में इजराइल को हल्का सा भी अंदेशा अगर हुआ कि सऊदी अरब पाकिस्तान का परमाणु बम इस्तेमाल कर सकता है, तो वो पहले ही हमला कर सकता है। अब आते हैं दूसरे सवाल पर कि समझौते का भारत पर क्या असर पड़ेगा। भारत के विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन रणदीप जायसवाल ने एक आधिकारिक बयान में कहा है कि हमने सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच की रणनीतिक और आपसी रक्षा समझौते पर दस्तखत होने की खबरें देखी हैं। सरकार को इस बात की जानकारी पहले से थी कि ये डेवलपमेंट है, जो दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल रही व्यवस्था का औपचारिक रूप इससे हुआ है और ये विचाराधीन था। अब इसको अमली जामा पहनाया गया है। बयान में कहा गया है कि हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के लिए इस डेवलपमेंट के निहितार्थों का अध्ययन करेंगे, यानी भारत वेट एंड वॉच की रणनीति अपना रहा है। अब सवाल है कि क्या भारत पाकिस्तान के बीच अगर युद्ध हुआ, जो हो भी सकता है, अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा, तो ऐसी सूरत में क्या सऊदी अरब भी इस जंग में कूदेगा? अगर इस डील को देखें तो पहला जवाब तो यही होगा कि डिफेंस डील में साफ साफ लिखा है कि अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो उसे हिंदुस्तान पर हमला माना जाएगा, माफ कीजिए सऊदी अरब पर, और सऊदी अरब पर हमला हुआ तो उसे पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। तो फिर अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो सऊदी अरब को साथ देना होगा। इसलिए अगर फ्यूचर में भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है तो सऊदी अरब भी पाकिस्तान की ओर से इस जंग में कूदेगा, इस डील के मुताबिक। यह इस डील में क्लॉज है। तो सऊदी अरब असीम मुनीर की फौज के साथ देगा। भारत पहले ही कह चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, खत्म नहीं हुआ है। अगर फिर से पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवादियों ने भारत में आतंकी हमला किया तो ऑपरेशन सिंदूर फिर एक्टिव हो जाएगा और चलता रहेगा या शुरू हो जाएगा। और यह तय है कि इस डील के मुताबिक सऊदी अरब फिर पाकिस्तान का साथ देगा। लेकिन इसका एक पहलू और है, भारत के सऊदी अरब के साथ बेहद मजबूत ताल्लुकात हैं। साल 2019 में जब भारत ने जम्मू और कश्मीर में धारा 370 को हटाया था, तब पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में और खासतौर से मुस्लिम देशों में जा जाकर अपनी बात कही थी और भारत की आलोचना करना शुरू किया था। उसने मुस्लिम मुल्कों से गुहार लगाई थी, उन्हें इकट्ठा किया था कि भारत के खिलाफ बयान दिया जाए। लेकिन मुसलमानों की दुनिया का, मुस्लिम देशों की दुनिया का सबसे पावरफुल देशों में से एक सऊदी अरब खामोश रहा था। भारत में सऊदी अरब का कुल निवेश लगभग $10 बिलियन का है। इसमें सऊदी सॉवरेन वेल्थ फंड, जिसे PIF के नाम से जाना जाता है, वो है। लिहाजा फिलहाल इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी कि क्या अगर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो सऊदी अरब पाकिस्तान का कितना साथ देगा। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार।